अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो दो तरह की कैटेगरीज हैं जो चीज़ें बेचने वाले हैं। एक बिल्डर्स हैं जो चीज़ें बेचते हैं, और एक आम जेन्युइन कस्टमर है इस वक्त जो मार्केट में उसकी कोई असासे हैं, कोई रियल एस्टेट है तो वो बेचना चाहता है। दोनों के लिए कस्टमर नहीं आ रहे, ठीक है जी। और मार्केट ऐसी हुई है कि बेतहाशा चीज़ें अवेलेबल फॉर सेल हैं रीजनेबल प्राइस के ऊपर, और मार्केट में कस्टमर नहीं है, ठीक है ना। और मार्केट में कस्टमर इसलिए नहीं है कि जब से ये रजीम चेंज हुआ था, देखिए डॉलर ऊपर चला गया, और जब डॉलर ऊपर गया तो गाड़ियाँ महंगी हुई, रियल एस्टेट महंगा हुआ, हर चीज़ महंगी हुई, क्योंकि फिनिश चीज़ जो है वो डॉलर से अफेक्ट होती है। तो जब ये सारा कुछ अफेक्ट हुआ तो उस वजह से मार्केट बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल का शिकार हो गई है इस सारे उसमें अंदर। लेकिन जो मार्केट की सूरत हाल है वो तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों की जो सूरत हाल है वो डिस्कस करना मकसद है इस वक्त। क्योंकि जो रियल एस्टेट का बिजनेस है ना, ये इंतहाई फेयरनेस के साथ करने का है, ठीक है ना। अगर आप फेयरनेस के साथ नहीं करेंगे तो ये चीज़ें होंगी नहीं, यानी चीज़ बिकेगी नहीं, और चीज़ बिकेगी नहीं, कस्टमर लगेगा नहीं। क्योंकि बिल्डर क्या करता है, वो कोशिश करता है कीमत ज़्यादा चार्ज करे, ठीक है ना। अब वो कीमत तो ज़्यादा चार्ज करना चाहता है, वो कहता है मेरा डॉलर बढ़ गया है तो आप उसके हिसाब से मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको जस्टिफाई होना चाहिए। अब मार्केट में सकत नहीं है ख़रीदने की, तो वो कैसे जस्टिफाई का होगा और या कैसे करेगा, ये एक अलग जो ना वो समस्या है जो कि इस वक्त मार्केट को दरपेश है। अच्छा, इसके ऊपर अगर कस्टमर के साथ फेयरनेस के साथ चला जाए, क्योंकि जब बुरी सूरत हाल होती है ना तो वहाँ ये होता है कि हर एक फंसा हुआ है ना, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे के लिए ना आसानी फराहम कर दी जाए जितनी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर कोई भी जो है ना उसमें क्राइसिस में रहता नहीं है, क्योंकि सब निकल जाते हैं। लेकिन जब के बंदा बजाय कि आसानी फराहम करे, चीज़ों को इस तरह प्ले करे या इस तरह से आप देखें प्रेजेंट करे कि वो क्लैरिटी नहीं हो, उसमें शफाफियत ना हो, तो ये फिर एक बड़ा ही मसला बन जाता है, ठीक है ना। ये जो बिल्डर्स वगैरह अपनी चीज़ों की जो कीमतें सेट करते हैं ना, यानी आप यूँ कह लीजिए जो प्रॉफिट का रेशो सेट करते हैं वो खुद ही सेट करते हैं, और उसमें एक लालच भी होता है। अब वो लालच ज़्यादा हो जाए तो फिर काम नहीं चलता, वो मीठा तेज़ हो जाए तो चाय का मज़ा नहीं आता, कम हो जाए तो फिर भी मज़ा नहीं आता। तो वो एक दरमियाना मीठा होना चाहिए, प्रॉफिट दरमियाना होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो बंदा ख़रीद रहा है वो उसको ख़रीद के खुश हो कि मैंने अच्छी चीज़ ख़रीदी है, और जो बेच रहा है उसे पता हो कि यार मैंने अगर फ़र्ज़ करो 100 यूनिट्स बेचने हैं तो मेरा प्रॉफिट इतना बन जाएगा जो कि रीज़नेबली इतना ठीक है। अगर वो उस प्रॉफिट को ज़्यादा करने के चक्कर में ये जो अनप्रोफेशनलिज्म है ना, कि वो उसका उतना प्राइस ना चार्ज करे बल्कि ज़्यादा चार्ज करे, वो कहे कि शायद पता नहीं मेरी चीज़ में सोना निकला है, मेरी चीज़ क्या हो गया, ये पता नहीं मैं कोई अनोखा हूँ या मैं कोई बड़ा ही वो अजीबोगरीब हूँ, तो वो मसला हो जाता है, ठीक है ना जी। तो हम अपने चैनल पे ये कोशिश करते हैं कि आपके सामने जो भी चीज़ लाएं वो वारे की चीज़ हो, रीज़नेबल प्राइस्ड हो, ठीक है ना। उसमें प्रॉफिट तो होगा ही, कारोबार चलेगा ही तब ना, क्योंकि चीज़ आपको डिलीवरी भी करनी है ना एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें आप गाहक की छेल उतारना शुरू हो जाए तो वो एक अच्छा नहीं है, ठीक है। अब ये मैं अपने उन लोगों को भी सुनाता हूँ जो कि जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनको भी मैं ये बताता हूँ कि यार खुदारा आप ऐसा करो, क्योंकि हम डायरेक्टली कस्टमर हैंडल करते हैं ना चीज़ें, तो हमें पता है कि वो उसने आज चीज़ खरीदी है, 6 महीने बाद उसकी चीज़ में 2 पैसे उसको बचने चाहिए, उसका हाँ जायज़ हक है, क्योंकि उसी से ही सारा कुछ चलता है ना। वो जो जिस तरह कहते हैं ना वजूदे ज़न से है हुस्न कायनात में रंग, औरत से रंग है कायनात के अंदर, तो इसी तरह कस्टमर की वजह से कारोबार में रंग है, कारोबार है। अगर कस्टमर ही पिट गया, मर गया, उसको ही ज़्यादा चार्ज करके निचोड़ लिया गया, तो आप सोचिए ये रंग ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि वो जो लालच करके ओवर चार्ज करके पता नहीं क्या कीमत वसूल करना चाहते थे, वो फिर चीज़ें उनकी बिकती नहीं है। तो आप पहले ही अपनी चीज़ को उस तरह प्लेस करें। ये हमने MBA में पढ़ा था, पोजीशनिंग, प्लेसिंग, प्राइसिंग, है जी, 4 P's, है जी, प्रेजेंटेशन।
तो ये चीज़ें आप उस चीज़ को उसी तरह से प्रेजेंट करें, उसी तरह से प्राइसिंग करें, उसी तरह से लोगों के सामने रखें कि जो फेयरनेस के साथ है। देखिए दुनिया ख़त्म, मैं हमेशा कहता हूँ लोग जो है ना वो एक प्रोजेक्ट करते हैं, कोई 2 करते हैं, कोई 3। देखिए दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, ना ही हमने कोई 100 बंदे को या 200 बंदे को या 500 बंदे को चीज़ें बेच के तो हमने कोई कमी पूरी कर देनी है। कमी तो बहुत ही ज़्यादा है, वो तो पूरी हो ही नहीं सकती। करोड़ों तक घर ही शॉर्ट हैं, करोड़ों लोगों को शेल्टर रिक्वायर्ड है। तो अब अगर बिल्डर भी महंगा बेचना शुरू कि जी डॉलर महंगा हो गया है और जो मटेरियल वाले और महंगा कर दे और चीज़ें यानी आप अलग ही लेवल पे निकल जाएं, तो फिर उससे क्या होगा कि किसी को फ़ायदा नहीं होगा, सब लोग लॉस करेंगे। तो ये एक बुनियादी नुक्ता है। अब जबकि मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं है और मार्केट के अंदर बेशुमार अब घरों वाले जो है बेचारे, अभी भी कॉल आई थी एक साहब की कराची से, घरों वाले बेचारे घर बेचने के लिए बेताब है, डेस्परेट है, उन्होंने अपने कोई प्लान है लेकिन घर बिक नहीं रहे क्योंकि घर बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। और घर एक्सपेंसिव होने से एक और ये हुआ है कि जो खरीदार था उसकी कुव्वत खरीद नीचे हो गई है, सही है ना, क्योंकि घर जो है ना एक कोई लग्जरी प्रोडक्ट तो नहीं है नहीं, वो तो बेसिक नीड है ना। हाँ लग्जरी प्रोडक्ट कुछ और होगी तो उसमें तो और बात है, लेकिन घर आमतौर पे बुनियादी ज़रूरत है और लोग बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करते हैं और उससे वो घर ख़रीदते हैं और वो अपनी शेल्टर फ्राहम करते हैं अपने फैमिली को। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, मैंने वो किया ना, जब बुरा वक्त होता है तो उस वक्त आपको अपने प्रॉफिट को कट करना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग तो काम फिर ही चलेगा। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा या डबल बनाना शुरू हो जाए तो वो तो चीज़ भी नहीं बिकेगी और ये है। लेकिन मार्केट में ऐसा है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। हम देखें ना, हम जो 6 स्टार हाइट्स में 2nd फ्लोर पे और 21,000 पर स्क्वायर फीट पे हम ऑफिसेज बेच रहे हैं, वहीं पे एक साहब 40,000 पे बेच रहे हैं, कोई 35,000 पे बेच रहे हैं, ठीक है ना। अब वो कहते हैं जी सेम वेन्यू, सेम लोकेशन, सेम कंस्ट्रक्शन का म्यार, सेम डिलीवरी और प्राइस में कितना बड़ा फ़र्क है। आम कस्टमर जो है वो समझता नहीं है और हम ऐसी चीज़ आपके सामने लाते ही नहीं है कि जिसके अंदर कोई प्राइस ही कोई बहुत चार्ज कर दी गई हो। हमें क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ बेचने की भी कि जिसमें हमारा कस्टमर जो है वो कल को सफ़र करे या उसको फ़ायदा ना हो और हम उसको फेस ना कर सकें। ऐसा बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश है। हम अपने चैनल पे हम यही करते हैं कि बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें कि जो किसी के लिए बजट में आए और वो इन्वेस्ट करे, उसको फ़ायदा हो, यानी तभी तो कारोबार का मज़ा है, सही है ना। तो वो चीज़ें हम आपके सामने लेके आते हैं। तो जो इस वक्त की सूरत हाल बनी हुई है जिसके अंदर कस्टमर कम हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं, फिर जो चीज़ें जो हम आमतौर पे तो डाउन पेमेंट की चीज़ें लेके आते हैं, जो कैश की चीज़ें हैं उसको तो कस्टमर बिल्कुल ही नहीं हाथ लगा रहा, क्योंकि कैश में तो आप बताए ना उसका पैसा ही बहुत इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो उसके ऊपर आप देखें ना, रेंटल इनकम इतनी अच्छी नहीं है या अगर और सूरत हाल है और महंगी भी चीज़ मिल रही है तो वो फिर वो कारोबार नहीं है ना, उसमें फ़ायदा नहीं। तो ये नहीं अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जो बिल्डर्स हैं, जो अगर आप भी अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं, उसमें आपने बेचने का एक ही तरीका है कि अपने प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करें, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करें, बल्कि आप फर्ज करें आप एक इलाके में एक घर बेचना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। अब सारे लोग जो उस घर का 4.5 करोड़ मांग रहे हैं, अगर आप 4.25 या 4 में बेचने के लिए रेडी होंगे तो 50 लाख का डिफरेंस जब आप क्रिएट करेंगे या कम करेंगे, अब आप कहेंगे मैं क्यों कम करूं भाई, आप कम नहीं करेंगे तो 4 करोड़ जो है वो आस्ता आस्ता डिवैल्यू होकर नीचे आ रहा है, आपको बेचना ही कोई कस्टमर नहीं है। तो जब आप वहाँ से थोड़ा सा नीचे करके बेचेंगे तो आपका बिक जाएगा और वो जो 4 करोड़ है या उसका जो पैसा है आपके पास जो आएगा, उससे आज चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। वही मैंने किया ना कि डिमांड सप्लाई है ना, इस वक्त सप्लाई बहुत है, डिमांड कोई नहीं है। तो आप जब के कस्टमर बन जाएंगे या आप जब खरीदने चले जाएंगे तो आप उसमें काफ़ी कुछ आप खरीद सकते हैं और आपको उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये बुनियादी तौर पे रियल एस्टेट में एक बुनियादी चीज़ है जिसको कि मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।